सास की चुप्पी। हर बहू की तरह संध्या का मन भी अपने ससुराल का पुश्तैनी मकान को बेचकर बड़े शहर में एक घर लेने का था। ये क्या है? तुम्हारी माँ भोपाल में इतनी बड़ी हवेली में रहती है, वो भी अकेली, और हम लोग यहाँ किराए के मकान में। ये तो वही बात हो गई ना, बैंक में नोटों की गड्डी और बहू मांगे भीख। अरे ये कौन सी कहावत है? हमने तो पहले कभी नहीं सुनी। ये है बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस है, लेकिन तुम कहावत की गहराई में मत जाओ। ये सोचो कि प्राइवेट नौकरी है, कब तक शरीर काम करेगा। वक्त पर घर ले ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मजाल है तुम्हारी अम्मा कभी झूठे मुंह भी बोल दे कि भाई ये कोठी बेचकर तुम लोग पैसा बांट लो। बेटा रोज रोज बीवी की बातों को सुनकर एक दिन मान ही लेता है कि माँ गलत है और बीवी सही है। सही बोल रही हो तुम। इतनी सी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा किराए पर चला जाता है। यही पैसा बच जाए तो जिंदगी ऐश की गुजरे। माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे समझाना क्या है, कभी मैंने उनको किसी बात का विरोध करते पहले देखा ही नहीं। मान ही जाएंगी। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। कभी मैंने भी तुम्हारी माँ को बोलते या अपने हक की बात करते देखा तो नहीं है। चलो मैं माँ से बोल देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। तुम सीमा को भी बोल दो कि आ जाए। मिलकर बात कर लेंगे, जैसा होगा बंटवारा कर लेंगे और माँ को लेकर आ जाएंगे। ओ रुको रुको रुको, ये मत बोल देना गलती से भी, समझे? करोड़ों की कोठी है, और सीमा को क्यों? मैं उसे कोई हिस्सा नहीं दूंगी। बेटी है, शादी में भी तो खर्चा हुआ था ना, फिर किस बात का बंटवारा? अरे देखो यार, मैं सीमा को जानता हूँ, वो बहुत लालची है। मैंने पहले भी उससे तुम्हारी बात को डिस्कस किया था। उसने साफ कह दिया था कि उसे आधा हिस्सा चाहिए। वैसे भी कोर्ट भी तो कहता है ना कि पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। ऐसे में या तो खुद दे दो या फिर वो लड़का ले लेगी। अरे क्यों बेइज्जती करवानी। ठीक है, माँ को फोन कर दो कि हम लोग आ रहे हैं, और सीमा से भी बोल दो कि पहुंच जाए। मैंने वहाँ के लोकल एक दो लोगों से कोठी की कीमत लगाने और ग्राहक को तैयार करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ, वो कपड़े पैक कर लेंगी। अरे रुको ना, अभी कुछ मत कहना। जब हिस्सा हो ही रहा है तो 2 क्यों 3 कराओ। माँ को वहीं पर एक फ्लैट खरीद के दे दो। अरे वहाँ प्रॉपर्टी भी तो सस्ती है। कहाँ लेकर आओगी? यहाँ खुद के काम तो होते नहीं, उन्हें कैसे संभालूंगी मैं? पति जो अब बीवी की बात तोते की तरह सुनता और मानता, उसकी हाँ में हाँ कर देता है। अगले दिन राजेश माँ को फोन करता है। कैसी हो माँ? हम लोग 3-4 दिनों के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ तुम लोग। सीमा का भी फोन आया था, वो भी बोल रही थी कि आ रही है। अब क्या था, माँ लग जाती है बच्चों के मनपसंद खाना बनाने में, उनका कमरा सजाने और कोठी की साफ सफाई करने में। फिर वो दिन भी आ जाता है कि उनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, बहू दामाद के साथ वहाँ आते हैं। सीमा, कैसी हो बेटी? कभी कभी माँ को फोन भी कर लिया करो, कभी फोन नहीं आता तुम्हारा। अरे माँ, कितनी बिजी लाइफ है, जानती हो ना। अच्छा माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो। राजेश, तुम और बहू भी कमरे में जाकर फ्रेश हो लो, मैं नौकर से बोलकर खाना लगवा देती हूँ। माँ, बहुत ज्यादा खर्चा है इस घर का। इतनी बड़ी कोठी का बिजली बिल, अरे कभी कुछ गिरा है तो कभी कुछ बनवाना है, नौकर चाकर, और फिर इस आलीशान कोठी में आपको अकेले डर भी तो लगता होगा ना। डर? अरे बेटा, 18 साल की थी तब से यहीं रह रही हूँ, कभी यहाँ से बाहर निकली ही नहीं। और तुम्हारे ससुर जी इतना कमाते थे कि आज तक मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। बेटा, मैं तो कई लोगों की मदद भी करती रहती हूँ, सोशल वर्क में मन लगता है मेरा, तो समय भी कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। बाकी ये जो नौकर है ना वो नौकर नहीं, परिवार है। यही पुश्तों से रह रहे हैं, हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं। मैंने तो राजेश को भी कहा था, क्या शहर में रखा है, क्यों परेशान होते हो, यहीं रहकर काम काज कर लो। ओह नो 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 नो, यहाँ नहीं। अच्छा मैं रेडी होकर आती हूँ।
राजेश और सीमा आपसे बात करेंगे। कैसी बात करेंगे बेटा? तभी वहाँ बेटा और बेटी आ जाते हैं। माँ, हम लोग ये घर बेच रहे हैं। आपको इसी शहर में 2 कमरों का फ्लैट दिला देंगे। बाकी पैसे मैं और सीमा बराबर बांट लेंगे। हाँ माँ, वो मेरे पति को भी नया काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। माँ समझ जाती है कि पिछले कई सालों से जो बच्चे उस घर नहीं आए वो अचानक एक साथ कैसे आ गए। मैंने तो वैसे कई प्रॉपर्टी डीलर से बात भी कर ली है। कल आकर वो कुछ लोगों को घर दिखा देंगे। खाना खा लो, कल सुबह बात करते हैं। बेटा बहू की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि देखो सब ठीक हो जाएगा, माँ मान जाएंगी और वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ को नींद ही नहीं आती। ये क्या हो रहा है? रोज जब घर में कोई ना होता तो इतनी अच्छी नींद आ जाती। आज क्यों कुछ खोने का डर लग रहा है। मैं क्या बोलूं अपने बच्चों को, इस कोठी के सिवा मैं कहीं नहीं रह सकती। खुला आंगन, बरामदा कहाँ होगा 2 कमरों के फ्लैट में। मेरा तो दम ही घुट जाएगा। कम से कम यहाँ नौकर है जो मेरा ख्याल रखते हैं, फिर कौन देखेगा। सास ठान लेती है कि वो सबको मना कर देगी। देखो, तुम लोग शहर में इतने काम छोड़कर मेरे पास आए हो तो मेरी सलाह ये है कि वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैं ये मकान बेचूंगी नहीं। यहाँ मैं सोशल वर्क करूंगी और अपना मन लगाऊंगी। तुम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि माँ मेरे साथ चलो। तो जब अकेले ही रहना है तो मैं 2 कमरे के मकान में क्यों रहूं? पति की आलीशान कोठी में ही ना रहूं? हाँ, क्या बात कर रही हैं? आपको इतना बोलता तो मैंने कभी नहीं सुना आज से पहले। क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं ना। लेकिन अब नहीं, जीवन के थोड़े से वक्त को मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। तुम लोग सब अपना अपना देख लो। सभी बच्चों के लिए माँ का ये फैसला भले ही एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन सास का ये रूप नया जरूर